हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं छत पे से पूजा करके आ गई हूँ तुलसी और केले में, और मैं अब घर में नीचे मंदिर में पूजा करूँगी। तो चलिए मैं करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। देख सकते हैं मंदिर इस तरीके से अब मैं पूजा करके मिलती हूँ। तो देख लीजिए पूजा हो गया है ख़त्म। तो सुबह 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक का ये रूटीन है मेरा। तो 4 या 4:30 ऐसे उठती हूँ। तो देख लीजिए पूजा हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। भगवान जी को नहला धुला दिए हैं, कन्हा जी को देख सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। सबसे पहले तो खाना बनाऊंगी लंच, बच्चे की टिफ़िन। तो लौकी निकाल ली हूँ फ्रिज से। तो अब लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, सिंपल आज बनाऊंगी। कल आलू की दी थी तो आज लौकी दूंगी। एक दिन बाद करके, एक भी दिन भिंडी, एक दिन लौकी, ऐसे करके देती हूँ। एक दिन आलू, कोई हरा हरा सब्जी में एक दिन बीच करके देती रहती हूँ। इस तरीके से मैं देती हूँ। लंच खा लेता है लेकिन घर में नहीं खाना चाहता है। तो लौकी को मैं इस तरीके से छील ले रही हूँ। लौकी बहुत ताज़ा है, बहुत ही ताज़ा था, अच्छा भी था। तो लौकी को मैं छिल के तैयार कर ले रही हूँ। और उधर तो छिलके में सारा डब्बा में डाल दूँगी, देख सकते हैं। तो सुबह जितना जल्दबाजी हो जाता है, भागा भागी, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो देख लीजिए लौकी को मैं कट कर ली हूँ, आगे पीछे धुल भी ली हूँ। और मैं अब इसको कट करूँगी। तो कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद गैस मिलती हूँ आप सभी से। तो देखिए मैं इधर चाय भी चढ़ा दी हूँ। चाय चढ़ा, दूध मतलब उबलने डाल दी हूँ। और मैं जा रही हूँ परी का ही उठाने के लिए। परी उठती नहीं है, तो पापा से नहीं उठती है बिल्कुल भी। तो मैं उठा रही हूँ इसको ज़बरदस्ती। आदू उठ गया, आदू उठ के बाथरूम गया है। तो कह रही हूँ उठ जाओ, बिल्कुल नहीं उठ रही है। तो चलिए मैं सब्ज़ी बनाने आ गई हूँ। तो उठ गई थी तो सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी लौकी के लिए कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ। इस तरीके से लौकी काटी हूँ। देखिए तेल में डाल दे रही हूँ। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा और सरसों में डाल दूँगी। तो सरसों में जैसे डाल के मैं ढक देती हूँ ताकि छींटा बिल्कुल ना उड़े। सरसों डालने के बाद छींटा बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो देख सकते हैं प्याज, हरी मिर्च आज मैं डाल दी हूँ, क्योंकि सुबह मैं कभी बिन प्याज के बना देती हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं प्याज डाल के बना दी हूँ। तो चलो आज मैं बना के देखती हूँ। तो कभी प्याज डाल के बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। इस तरीके से बनाती हूँ। जिस दिन मैं पूजा कर लेती हूँ उस दिन मैं प्याज डाल देती हूँ। जैसे नहा धो पूजा नहीं करती हूँ तो बिन प्याज के मैं बना देती हूँ पहले लंच, इसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो प्याज हो गया था डाल, तो मैं इसमें लौकी डाल दी हूँ। तो लौकी डाल के मैं ढक के इसको पकाऊंगी। इस तरीके से सिंपल सब्जी मैं बनाती हूँ। लौकी बहुत टेस्टी लगता है गाइस। आप सब भी अगर चाहे तो लंच में बच्चे को बना के दे सकते हैं, नहीं तो घर में भी वैसे भी बना खा सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगता है। सिर्फ हल्दी नमक डाल के बनाती हूँ। इधर मैं आटा भी जल्दी जल्दी लगा ले रही हूँ। आटा लगा कर रख दूँगी। बाकी सारा काम मैं धीरे धीरे इसी तरह निपटाते जाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। फिर बच्चे को भी तैयार करना रहता है। तो आटा मेरा लग चुका है। अब मैं इसको रखूँगी साइड में। अब मैं जूस की तैयारी करूँगी। तो जूस भी तुरंत बनाऊँगी। तो बीच बीच में सब्जी को भी चला ले रही हूँ ताकि सब्जी जले नहीं। तो सब्जी में हल्दी नमक में डाल के छोड़ दूंगी ढक के, तब तक सब्जी पकती रहे अच्छे से। और हीट भी मैं कम कर दूंगी, इस तरीके से पकाऊंगी। तो जैसे लौकी में पानी जैसे जैसे निकलता है उससे मैं तो हीट कम करती हूँ, ज़्यादा करती हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैं गाजर है और चुकंदर है, दोनों को मैं जूस बनाऊँगी। तो आदू भी नहा का आ चुका है, तो इसको भी मुझे तैयार करना है। तो मैं जल्दी जल्दी चुकंदर को काट रही हूँ। दोनों को ये है नहाने के बाद दोनों डायरेक्ट किचन ही में आएगा। तो जल्दी जल्दी मैं करती हूँ कि जाकर मैं इसको भी तैयार कर दूँगी। तो दोनों मतलब खुद से नहीं हो पाता है तैयार। तो इसमें मैं ठंडा पानी डाल दी हूँ। थोड़ा ठंडा जूस रहता है तो ये सब पी भी लेता है। चुकंदर के जूस पीने में बहुत नखरा करता है बहुत ज़्यादा। तो मैं किसी तरह मना के पिला देती हूँ। तो जूस देखिए इस तरीके से बना रही हूँ। देखने में जितना अच्छा लगता है पीने में उतना ख़राब लगता है, लेकिन हम लोग को अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मसाला वसाला डाल देती हूँ, इसीलिए अच्छा लगता है। तो बीच बीच में सब्जी भी मैं चेक कर ले रही हूँ ताकि जले नहीं। अब मैं जूस को छान दूंगी इस तरीके से। तो ये कपड़ा मैं सिर्फ जूसे छानने के लिए रखी हूँ, जाली सा है एकदम पतला सा। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ हमेशा। तो जूस को इस तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें जार में फंसा हुआ था, तो सबको मैं साफ़ करके निकाल दी हूँ पानी से ऐसे धुल के। फिर मैं हाथ भी अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। वैसे हाथ साफ़ ही था फिर भी मैं फिर से धुल ली हूँ। इस तरीके से जूस मैं गाड़ के निकाल लेती हूँ। छन्नी से ज़्यादा अच्छा से निकल जाता है इसमें। फिर जूस में कि मतलब 3 गिलास में मैं डाल दे रही हूँ तीनों के लिए। तो उसके पापा और आदू और परी के लिए इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। सुबह उनको भी चाय नहीं देती हूँ, पहले जूस पी लेते हैं, इसके बाद
आधा घंटा बाद चाय पीते हैं, इस तरीके से मैं देती हूँ, आधा 1 घंटा बाद इस तरीके से। तो देखिए काला नमक और जीरा पाउडर और चाट मसाला तीनों में मिला दी हूँ जूस में। इसके बाद बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट उतना भी कड़वा नहीं लगता है। तो देखिए जूस तैयार है। अब मैं दूंगी आदू को, आदू नहा धो लिया। देखिए तो ये सब खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहता है। मैं कह रही हूँ आराम से पियो, गिरे ना कपड़ा पे गिर जाता है, दाग ड्रेस में लग जाता है, देख सकते हैं। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, देख सकते हैं। तो सब्जी हो गई है तैयार। अब सब्जी को मैं उतारूँगी और रोटी बनाऊँगी जल्दी जल्दी। सिंपल रोटी मैं दूँगी आज। कल मैं पूरी दी थी, आलू की सब्जी पूरी दी थी, आज सिंपल रोटी दूँगी घी लगा के, क्योंकि गर्मी में मैं रोज़ रोज़ पूरी पराठा वराठा नहीं देती हूँ, बिल्कुल नहीं। इतना ज़्यादा गर्मी है, तबीयत ख़राब हो जाएगा बच्चे को। तो वैसे भी खाना भी नहीं खाता है, 1 रोटी से ज़्यादा भी नहीं लेता है, यही जूस उस पे रह जाता है दिन भर, फिर आके घड़ी पे खाता है। तो रोटी भी मैं जल्दी जल्दी सेक ले रही हूँ। तो रोटी भी बना के उधर में चाय भी डाल दी हूँ इनके लिए। तो चाय इनके लिए अपने लिए भी डाल दी हूँ, लेकिन चाय पीने का कहाँ टाइम मिलता है। हर वक्त सुबह के चाय मेरा हर समय ठंडा ही मैं पीती हूँ। जब तक मैं पीने जाती हूँ तब तक ठंडा हो जाता है, हमेशा है यही। तो देखिए रोटी भी मैं सारी सेक ले रही हूँ। रोटी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 4 रोटी मैं बनाती हूँ इस तरीके से, 2-2 1-1 रोटी दोनों को लंच के लिए, 1 गाय माता के लिए, 1 वैसे प्लेट में रहने के लिए। इस तरीके से मैं बनाती हूँ। जिस दिन दोनों खाता है तो उस दिन मैं 1-2 एक्स्ट्रा बना देती हूँ। नहीं खाता है, बोल दिया था मम्मा मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा, इच्छा नहीं है, नहीं खाता है, नहीं बराबर 1 रोटी में दोनों भाई बहन के ज़बरदस्ती कभी कभी मैं जिद करके खिलाती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं खाता है। तो यही जूस उस पे चला जाता है, जूस या फल उल है, केला वेला वो सब मैं खिला देती हूँ, या कभी बनाना शेक होता है वो मैं पिला देती हूँ। तो परी भी नहा के आ गई है, यहीं खड़ी है, तो उसको भी मुझे जाना पड़ेगा तैयार करने के लिए। देखिए आधू किचन में कचरा फैला दिया था, तो इसको मैं बोली जल्दी झाड़ू लगाओ, तो उसको मैं दिखाने लगी आप सभी को। पैर जैसे खाली पैर किचन में रहती हूँ तो पैर में चिपकता है, बहुत ख़राब लगता है। तो ये झाड़ू पोछा हो चुका है, फिर इस सबको जाने के बाद फिर से झाड़ू लगेगा, घर में पूरा साफ़ सफाई दोबारा होता है हम लोग का रोज़ का। जिसके घर में सब जानते हैं, घर में जैसे बच्चे सब स्कूल गए तो इसके बाद फिर से सब समेटना होता है। जितना कचरा फैल जाता है उतना फिर कचरा समेटना पड़ता है सारा। तो आटा को मैं जो बच गया आटा मैं रख दे रही हूँ टिफ़िन में, फिर मैं बाद में बनाऊँगी लोग के जाने के बाद, जब भूख लगेगी हम लोग को तब। पर ये देखिए नहा धो के तैयार खड़ी है, कपड़ा लपेट के, तौलिया लपेट के। तो मैं इसको भी जाऊँगी अब तैयार करने। तो मैं सोची चलो लंच पहले पैक कर दे रही हूँ, इसके बाद तुमको तैयार करूँगी डायरेक्ट, तो तुम निकल जाओगी। फिर मैं जब तक मैं तैयार करूँगी, तुम्हारा नखरा देखूँगी, तब तक ये लंच छूट जाएगा, तो फिर टाइम लगेगा। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो खड़ी है बगल में, जब तक मैं नहीं जाऊँगी ये जाएगी नहीं। तो देखिए रोटी में मैं सारी रोटी में घी लगा दी हूँ। तो आज मैं दोनों को 3 रोटी मतलब 1.5 रोटी दी हूँ आज ज़बरदस्ती, मतलब 1 रोटी कह के 1.5 रोटी दी हूँ। देखिए खाता है कि नहीं, लेकिन नहीं खाता है, छोड़ ही देता है, वापस आता है आधा रोटी पूरा। और रोटी में इस तरीके से मैं तोड़ के डालती हूँ। और सिल्वर पेपर भी ख़त्म हो चुका है, मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, जाने वाली हूँ, जाऊँगी तो लाऊँगी। इस तरीके से फ्रूट भी मैं डाल दे रही हूँ दोनों को। अगर लंच जिस दिन नहीं खाता है तो फ्रूट कम से कम खा लेता है, तो इस तरीके से मैं डाल देती हूँ कुछ ना कुछ। तो देखिए लंच पैक हो गया है। पिंक कलर का वो है फ्रूट वाला बॉक्स, तो वो परी का है, ये येलो कलर का है, तो ये आदू का है। तो दोनों को पैक कर दे रही हूँ, करके तब मैं जाऊँगी परी के तैयार करने के लिए। तो देखिए परी के तैयार कर रही हूँ, ड्रेस पहना दी हूँ, कपड़ा वपड़ा, फिर मैं अब बाल बांधूंगी। तो अब स्कूल में इसकी मैम बोलती है, पहले मैं 1 चोटी बांध के भेजती थी, अब 2-4 दिन से बोलने लगी है मंडे से। आज कौन सा डे है, हाँ आज बृहस्पतिवार है। तो मैं सोमवार से लेके आज बृहस्पतिवार तक 2 चोटी इसको बांधने लगी हूँ, क्योंकि स्कूल में बोला गया है जिसका बड़ा बाल है वो 2 चोटी है, जिसका बहुत छोटा है वो 1 चोटी बांध के आए। तो इसके पापा फिर आ गए जूस पिलाने के लिए। ये हर रोज़ सुबह पीछे रहती है, उठने में भी सबसे लास्ट में उठेगी, बहुत मेहनत के बाद भी उठती है। और देखिए केला भी बोली मम्मा ने लंच नहीं खाऊँगी तो 1 केला दे दो, वही खा लूँगी। तो इसके पापा लेके दे दिए, बोले खा लो। जब तक मैं ये है जब तक हम लोग तैयार करेंगे, मैं तैयार करूँगी तो वो कुछ ना कुछ इसको खिलाते हैं नहीं तो ये नहीं खा पाती है बिल्कुल। ये कि आदू भी नहीं खाया, वो भी सिर्फ 1 केला खाया है। इसको मैं 2 चोटी जल्दी जल्दी बांध दे रही हूँ। तो देख सकते हैं इसको सुबह ही एकदम वो रहती है, फिर स्कूल से आने के बाद बिल्कुल हलचल रहेगा, न सुस्त रहती है एकदम से। तो
केला भी खा ले रही है, यही खा के ये स्कूल चली जाएगी, फिर लंच ही में खाएगी। तो 2 चोटी देखिए बांध दिए हैं इसको, रबर लगा दे रही हूँ। आदू भी तैयार खड़ा है, उसको भी मैं तेल लगाऊंगी थोड़ा सा। दोनों को मैं तेल हाथ पैर में जरूर लगाती हूँ, सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है, तो सर में भी इसको तेल लगा रही हूँ। जब तक मैं खुद से आदू भी नहीं तैयार करती हूँ तब तक हमको संतोष नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं आदू भी ये बैग तुरंत टांग के तैयार रहता है, सुबह ही एकदम पहले उठेगा, और पहले तो नहीं, जब भी उठाते हैं उठ जाता है एक बार में स्कूल के नाम पे, तो तैयार हो जाएगा। इसको नहीं तैयार उतना करना पड़ता है, जैसे कपड़ा वपड़ा ये खुद अब पहनने लगा है इधर कुछ दिनों से, पर ये तो कपड़ा भी नहीं पहन पाती है। तो देख सकते हैं इसको तैयार कर रही हूँ। मेरा तो कुछ भी तैयार करने का कि कुछ भी लगाने का भी नहीं टाइम मिलता है, अपना कपड़ा भी जैसे चेंज कर लें वो भी नहीं टाइम मिलता है इन लोग में। तो देख सकते हैं तैयार हो गया है, रुमाल भी मैं दे दी हूँ। अब लंच देखिए मैं खाना ये लोग को ले गई थी खिलाने, नहीं खाया, दोनों एक एक निवाला खाया, उससे ज़्यादा नहीं खा पाया, तो मैं रख दी हूँ ला के। तो मैं भी जूस पर ही छोड़ दी थी, वही जूस आधा मैं पी ली हूँ। तो देख सकते हैं अब जा रहा है आदू बाय बाय करके, तो देख लीजिए आदू जा रहा है स्कूल। 7:30 बजे घर से निकल जाता है, इस तरीके से बहुत जल्दबाजी हो जाता है सुबह में। तो 7:30 बजे हर हाल में स्कूल लोग को पहुंचना रहता है। तो चल दिए हैं, लेके छोड़ के तुरंत ही आ जाते हैं। तो देखिए उधर आदू पड़ी गई, तो देखिए गाय माता आ गई है। रोज़ ये सुबह का है, अब गेट जैसे ही खुलेगा, सुबह तो खुल ही जाता है, फिर मैं लॉक कर देती हूँ, जैसे ही गेट खुलेगा ये आके खड़ी हो जाती है। तो मैं इसको भी रोटी दे के मैं छत पे आ गई थी पौधे में पानी उनी डालने के लिए, देख सकते हैं। तो पौधे में पानी डाल के, और चेयर था ऊपर ही रखा हुआ, तो सारा लेके मैं जाऊँगी। देख लीजिए यही पेड़ है, इसी सब में इतना सारा मेरा फूल पूजा करने के लिए निकल जाता है। कली भी देख सकते हैं आप सब, यह ढूल है, ये गुड़हल का है, ये कौन सा फूल है मुझे नहीं पता, गेंदा है, तो नाम पता है मुझे अभी याद नहीं है। तो उधर देखिए पुदीना में लगाई हूँ 2 गमले में, देख सकते हैं, अरबी का पत्ता आ रहा है। तो सारा मैं आज मैं थोड़ा थोड़ा सोची दिखा दूँ। तुलसी देखिए दूसरा नया निकला है, पौधे पुराना सारा सूख गया, इस बार बहुत दिनों बाद सूखा है, नया तुलसी निकला है। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे, और मैं बाहर गई थी तो धूप में मेरा छत बाल बहुत लाइट कर रहा था, तो मेहंदी बहुत दिन हो गया लगाए हुए, अब फिर मैं लगाऊंगी दोबारा एक बार और। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। अब सारा साफ़ सफाई कर ली हूँ रूम को, जब तक आदू गया उधर मैं सारा साफ़ सफाई की हूँ। किचन सब फैल जाता है, झाड़ू उड़ू बर्तन और बेड उड समेटना, जैसे गया बेड उड छोड़ कर सारा समेटना। देखिए किचन कितना अच्छा क्लीन कर ली हूँ। तो ये डबल मेहनत फिर तीसरी बार और करना है, दोपहर का खाना बनाना है। तो देखिए आदू पर ही कितना खाया है, 2 निवाला एक निवाला, दोनों को ज़बरदस्ती में खिलाई, ऐसे ना जाओ खाली पेट ऐसे बोल के। फिर सब्जी यार मैं पलट के रख दी हूँ, यही सब्जी दोपहर में चल जाएगा, और सोची हूँ दाल चावल बैगन की पकौड़ी, यही सब्जी चल जाएगा हम लोग को। तो देख लीजिए पूरा क्लीन बहुत अच्छा लगता है, पूरा घर में दिखा दे रही हूँ, फिर से मैं भगवान जी को दिखा दे रही हूँ। तो और गाना इधर बज रहा था, हम लोग अब 1 घंटा आधा घंटा हम लोग थोड़ा गाना सुनेंगे, इस तरीके से करते हैं। चलिए तो गाइस मैं बैठ जा रही हूँ अब, तो अब फ्री हो गई हूँ सारा चीज़ करके। तो 7:30 बजे आदू के स्कूल जाना रहता है, फैन में बंद कर दे रही हूँ, झरझर आवाज़ आएगा। 7:30 बजे आदू के स्कूल जाना रहता है, तो इसलिए सुबह ही उठ के मैं नहा धो के, मतलब पहले झाड़ू पोछा ओछा करके फिर नहा धो पूजा कर लेती हूँ, तब तक 6:30 हो जाता है। तो 6:30 बजे से तुरंत खाना, तो मैं नाश्ता तुरंत ही बना देती हूँ, और जूस जरूर देती हूँ, क्योंकि आदू नहीं खा पाता है, दोनों मेरे बच्चे सुबह ही नहीं नाश्ता कर पाता है, रोटी नहीं बिल्कुल खा पाता है, तो इसलिए मैं जूस दे देती हूँ। कभी कभार चुकंदर गाजर और कुछ उसमें कोई फ्रूट है जैसे अनार है, तो सब मिक्स कर देती हूँ, उसका जूस हो गया। तो अनार नहीं था, अनार ख़त्म हो चुका था, तो फिर चुकंदर जूस ऐसे मैं बना देती हूँ, काला नमक और चाट मसाला डाल के बना देती हूँ, तो अच्छा लगता है। और कभी मैं बनाना शेक बना देती हूँ, तो वो भी है। तो एक दिन बीच करके, एक दिन जैसे आज मैं चुकंदर वाला जूस पीना नहीं चाहता है, इसीलिए मैं आज ऐसे चुकंदर दे दी हूँ। तो कल बनाना शेक दी थी, आज चुकंदर दे दी हूँ, अब फिर कल बनाना शेक दूँगी। इस तरीके से देती हूँ ताकि शरीर में थोड़ा सा कुछ रहे, एनर्जी रहे, स्कूल जा रहा है तो लेट वहाँ लंच भी होता होगा, शायद 10 बजे होता है, आदू को 10 बजे होता है, परी को 9 बजे होता है। आता भी है आदू 1:30 बजे, आपसे आज से कर दिया है मैसेज, अभी देखे हैं आया है 1 बजे लाना है, अब 1:30 बजे के बदले 1 बजे कर दिया है। अब धीरे धीरे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कम करेगा। तो चलिए देखिए, तो आज का मॉर्निंग रूटीन आप सभी को कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा गाइस। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप सब बताइएगा मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ।
तो उस टॉपिक पे मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बनाने की। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।